अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, राशिद कमाल, हामिद रंगीला साहब और जूम पे हमारे साथ हैं हमारे चैलेंजर उमैर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम अगेन। बहुत शुक्रिया आपका, और आप लोगों को नए सेट की बहुत मुबारक हो और रमजान की भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं। अच्छा जनाब, आपका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और आप भी वन ऑफ द वेटरन्स Yes. ऑफ सिडनी में है ना आप इस वक्त? जी सर, मैं सिडनी में हूँ, और आज की शख्सियत जो है वो मेरे फादर इन लॉ की फरमाइश पे आप लोगों से पूछ रहा हूँ। सो इस स्टूडियो में आज आप पहली बार हमें चैलेंज कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। जी ये बताइए कि शख्सियत मर्द है, जी सर। जिंदा, नहीं सर। एशियाई, जी सर। साउथ एशियन? जी सर। उमैर साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तकरीबन 1974 के अराउंड। ओके, दैट्स हेल्पफुल। अच्छा जी। ताल्लुक पाकिस्तान से? जी, ताल्लुक पाकिस्तान से उमैर भाई। जी सर। और शोबा अब आया जाए, मोस्ट प्रोबेबली सियासत व हुकूमत। सियासत और हुकूमत, इल्म व फजल। ताल्लुक सियासत व हुकूमत से उमैर साहब। जी सर। ओके, वजह शोहरत सियासत और हुकूमत। यस। अच्छा उमैर साहब, इनका शोबा सियासत यानी प्योर सियासत है? जी सर, सियासत। यानी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट कोई की वजह जज से- वगैरह नहीं है? हाँ, ताल्लुक पंजाब से पूछ लीजिए। पंजाब से, यस। पंजाब से ये ना पूछें पहले के। अच्छा ये बताइए कि आपके ससुर का ताल्लुक किस सूबे से? एक ही बात है, वो भी सर क्वेश्चन ही काउंट होगा। सर वो कराची से हैं, उनका नाम जो है वसीमुद्दीन है, उन्होंने आपको सलाम भी भेजा। ये क्वेश्चन नहीं था। लो जी, हों तुझे सिंध जाओगे। उमैर साहब, ताल्लुक पंजाब से? नहीं सर। सिंध से? नहीं सर। अच्छा। 10 सवाल। हाँ। ईस्ट पाकिस्तान का या मामला नहीं। हमने एक दफा ईस्ट पाकिस्तान इग्नोर किया था, तो काफी जनरल न्याजी रिस्की साबित बीच में से जनरल न्याजी निकला। यस। पाकिस्तान अगर कहते तो ये कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा तवक्कुफ किया था, तामिल किया था, इससे मे बी वैसा हो। तो अभी फिर बलूचिस्तान जाया जाए, सरहद, हाँ हाँ, क्यों नहीं। एंड देन मे बी ईस्ट गो पाकिस्तान। टू KPK। उमर साहब, ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से? नहीं सर। बलूचिस्तान से? नहीं सर। फिर ईस्ट पाकिस्तान ही रह गया। फिर इस्लामाबाद है। ईस्ट पाकिस्तान के शायद ज्यादा चांसेस हो। वो तो है ही ना, ईस्ट पाकिस्तान तो हमने करना ही बिलाखिर। ताल्लुक ईस्ट पाकिस्तान से? जी सर। क्यों जी? Okay. All right. So some Bengali politician who died about 50 years ago. सोरवर्दी। Sohrawardi died before that. Early 60s, 62, 63. तो हाँ, वो तकरीबन इतना। भाषानी? Probably भाषानी। फिर नूरुल अमीन थे उस जमाने के सदर, वाइस प्रेसिडेंट ही वाज नायब सदर नूरुल अमीन। और ये जो पीरियड है ना उनकी डेथ का, वो मौलाना भाषानी ज़हन में आते हैं, और टोबा टेक सिंह कॉन्फ्रेंस के हवाले, किसान कॉन्फ्रेंस, सोशलिस्ट मूवमेंट, यस। छकड़ा। छकड़ा उनका इंतखाबी निशान भी था गालिबन। हाँ, मतलब वो तो बहुत Gad- वेल नोन प्रो चाइनीज पॉलिटिशियन थे। गड। Who else from that era? सियासत से मुताल्लिक तो यही लोग हैं। और शेख मुजीब भी तो पूछा जा सकता है। शेख मुजीब का जो सिन्ने वफात Yeah. है, I think he was killed in 75, 74 के करीब कहा है ना? हाँ, या इवन वो जो नजीब के क्या था, वो शख्स जो राशिद मिन्हास का जहाज़ लेके, अब पता नहीं वो हकीकत उसमें क्या है। अताउर रहमान नाम था उसका शायद। अताउर रहमान नहीं था, मतीउर रहमान मतीउर या रहमान, कुछ ऐसा मतीउर था। रहमान। हाँ। बहरहाल बांग्लादेश, they actually claimed his body and his body was transferred to Bangladesh and that was 1970. लेकिन वो फिर उसमें नहीं आएंगे, पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाषानी साहब फिट्स द बिल। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने क्वेश्चन हुए हैं? 13। तो पहले तो मेरे ख्याल बाएं बाजू से हम रूल आउट कर सकते हैं उनको। जी जी। हाँ। बाएं बाजू के वैसे बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस वहाँ के बाएं बाजू के ही हैं, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट वही थे। हाँ, कि
सबके इंतहाई प्रोमिनेंट, बाएं बाजू के इंतहा। उमर साहब बाएं बाजू से ताल्लुक था उनका? सर आई एम नॉट श्योर बट मेरे ख्याल से नहीं। ओके, तो इट इज़ नॉट भाषानी। नो। नूरुल अमीन के अहम नाम है। And he was actually buried in Karachi. Nurul Amin. नूरुल अमीन रोड भी थी, एंड ही वाज अ पॉलिटिशियन एक्चुअली, पॉलिटिशियन एंड देन ही बिकेम। तो ये भाईजान नूरुल अमीन की तरफ जाइए, रूल आउट कीजिए वाइस प्रेसिडेंट। Yeah. उमर साहब, ये नायब सदर पाकिस्तान के नायब सदर रहे? जी सर। यस। अच्छा, ओके ओके। की यार गल। और कोई भी नहीं सिवाय इनके, कोई भी वहां से नायब सदर नहीं हुआ। स्ट्रेट वे जाओ, टाइम बचाओ। इनकी तदफीन कराची में हुई। जी सर, मज़ार क़ायद में। आपने Very नूरुल next to अमीन, Qaid-e-Azam। जी आपने नूरुल अमीन का पूछा। क्या बात है। इतना आसान नहीं था जितना आप समझ रहे थे। नहीं सर, आसान था वो, असल में सूबों में काफी सवाल ज़ाया हो गए। वही ना, बांग्लादेश। नहीं, असल में हमारा ध्यान ईस्ट पाकिस्तान की तरफ जाता नहीं, इसलिए हम इधर ही। हमने जाना ही हाँ। नहीं था, हमने जाना ही नहीं था, लेकिन जी सर। टाइम अच्छा, ऐसा ये, था। वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं और इसके अलावा ये शॉर्टेस्ट 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 13 डेज के लिए, फ्रॉम 7 दिसंबर टू 20 दिसंबर 71। और पहले इलेक्शन जो हुए थे ना, आई थिंक 1950 में प्रोविंशियल, उनमें एक स्टूडेंट लीडर ने हरा दिया था इनको। जी सर, ये उनसे हार गए थे। और रोहिदाद खान ने इनके बारे में लिखा है कि ईस्ट पाकिस्तान में जब क्राइसिस चल रहा था तो ये बड़े गुस्से में थे। कहते हैं मैंने याया खान से रिक्वेस्ट की हुई है मीटिंग की, और 3 दिन से मेरी मीटिंग नहीं हो पा रही। तो कहता मैं उनको ले गया, तो बड़े गुस्से में ना टूटी फूटी उर्दू जैसे वो बोलते थे कि देखो मुल्क लूट रहा है और तुम शराब के नशे में हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो ये सारी बातें उन्होंने कर दी वहाँ पे। उन्होंने पूछा ना, निम्को है तेरे को असल गल का। यार क्या बात, अच्छा प्रोग्राम है। शकील साहब, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। अच्छा ठीक है जी। ਜੇ चले ਹੁੰਦਾ जी, थैंक यू वेरी मच खान साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਦਿਮਾਗ ਕੋਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹ ਮੰਗਾ ਲਵਾਂ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਜਾ ਦਿਮਾਗ ਤੂੰ ਚਾਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜੀਨੀਅਸ ਨੇ ਬਈ। ਬਸ ਯਾਰ, ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋ। जी हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर शारून अत्रे साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। वालेकुम। शारून वजाहत अत्रे साहब इनका पूरा नाम है, और मैंने आज तक इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं कभी देखा। एक ऐसा नाम वजाहत अत्रे मैंने आज तक कभी किसी का नाम नहीं सुना था। वो एक वन एंड ओनली था, तो इनका अपना नाम वजाहत अत्रे है, और हर कोई यही समझता होगा कि इनका उनसे ताल्लुक है। नहीं, आपने किसी उनसियत में रखा है या है आपका फैमिली नेम? जी जी, फैमिली नेम है, फैमिली नेम है। अच्छा जी, इधर आ जाइए शख्सियत की तरफ। शख्सियत मर्द है? जी जी। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी साउथ एशियन? जी। पाकिस्तानी? नहीं। अब कह सकते हैं नहीं। चले, मैं समझ गया हूँ शकील साहब, पुरानी शख्सियत। शारून साहब, इनके इंतकाल को 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? जी जी। अच्छा, 1924 से पहले। 200 साल पे जाया जाए, हाँ ज़्यादा पे चले जाओ। 300 पे जाएं तो 17 उस पे पहुँचेंगे। जी हाँ, 1724। शारून साहब, इनके इंतकाल को 300 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? जी नहीं। 1724 से 1924 के दरमियान। पाकिस्तान मूवमेंट सारी 200 साल पे किया जाए नेहरू इसको, तो 1824। 100 साल तो भी गल टप गई भाई। शारून साहब, इनके इंतकाल को 200 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? जी नहीं। 1824 से 1924 के दरमियान। 100 साल से ज़्यादा, 200 साल से कम। फेथ पे जाइए। हाँ। शारून साहब, कोई क्रिश्चियन पर्सनालिटी? नहीं जी। कोई मुस्लिम? नहीं जी। 10 सवाल। हिंदू पे जाइए। कोई हिंदू शख्सियत? नहीं जी। 11 सवाल। पारसी भी हो सकता है, जैन मत तले भी ले जाएंगे इन्ना ज्यादा। मेरा ख्याल है शोबे की तरफ जाया जाए। बुद्धिज्म वाले भी जा सकते हैं। बड़े सवाल जाया हो गए ना हमारे। अच्छा जी। सो वी आर लेफ्ट विद 6 एंड मेरा ख्याल शोबे की तरफ अगर हम हाँ जाए। नहीं, वैसे मैं जेन में रखूँ, जेन में सिख रखो, और कोई
पारसी और सिख ताल्लुक उस इलाके से अभी हमने ये तक नहीं डिटरमिन किया कि किस इलाके का, जो इस वक्त पाकिस्तान है। ये मेरे ख्याल इंडिया ही की है शख्सियत, वो इसलिए अवॉइड किया उन्होंने कि उस वक्त पाकिस्तान था नहीं। सिख अगर है कोई सपोज, तो सिख सल्तनत की अगर शख्सियत है तो जाहिर है वो पाकिस्तान का इलाका है, वो सारा पाकिस्तान में। दिल्ली अलबत्ता इंडिया में, और दिल्ली तक सिख सल्तनत चली गई थी। शोबे की तरफ आइए। एक हिंदू रिफॉर्मर थे सर सैयद से ज़रा सा पहले, तो हो सकता है इनका पूछा हो। नहीं, उन्होंने कहा हिंदू नहीं। नहीं, हिंदू आपने नहीं? हिंदू सवाल कर नहीं। लिया। हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन नहीं। क्रिश्चियन नहीं। आप जाग के बैठा करें। वो जो बंदा है ना, उसके बारे में कहते हैं कि ही बिकेम अ क्रिश्चियन लेटर ऑन एंड ही वेंट टू इंग्लैंड। नहीं बट तो फिर ही इज नॉट नाइदर हिंदू। नहीं, आप दोनों रूल आउट कर चुके हैं। अच्छा, अब आप मेहरबानी करके शोबे की तरफ। तो स्टार्टिंग विद पॉलिटिक्स, सियासत और हुकूमत। शारून साहब, इनका ताल्लुक सियासत और हुकूमत से था? एब्सोल्युटली यस। ओके, कोई यस भी आया आपकी तरफ से? 12 सवाल। 1824 से 1924 के दरमियान जी डेथ सर, हुई। 100 से 200 के दरमियान। तरीके आज़ादी हिंद के साथ ताल्लुक। व्हाट अबाउट Freedom movement। सिख लीडर्स? ये उसका भी तो वही पीरियड है ना, महाराजा रंजीत सिंह का। मैं अर्ज कर रहा हूँ, सल्तनत ऑफ पंजाब। हरी सिंह हो चुका है, और महाराजा रंजीत सिंह, उनका बेटा दिलीप सिंह हो चुका है, चढ़त सिंह हो चुका है, खड़क सिंह हो चुका है, मान सिंह भी हो चुका है। केड़ा सिख केड़ा रह गया? सिख का हम क्वेश्चन अब कर सकते हैं। नहीं भाईजान, सिख है ही, जो अहम शख्सियात हैं हम सारी कर चुके हैं। पारसी 2-3 बड़े अहम फ्रीडम मूवमेंट के स्टालवर्ड्स थे। मसलन कौन मशहूर इसमें? दादा भाई नेहरू जी, वो हम कर चुके हैं वैसे। दादा भाई नेहरू जी। टाटा जो है एम्पायर, इंडस्ट्रियल एम्पायर, उसके जो बानी थे जमशेद टाटा जी। ही वाज अ पारसी। यस, एंड ही डाइड आई थिंक अराउंड 1910। ये पीरियड यही है ना जी, 1824 टू 1924? जी सर। यस, इट कुड बी जमशेद। ओ भाई, सियासत और हुकूमत। सियासत में भी हाँ। थोड़ा बहुत उनका था नहीं ही। सर, नहीं, सियासत उसकी वजह शोहरत, अब टाटा की वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है। आप जाग नहीं रहे हैं। शकील साहब वर्गे बंदे ना जोगर पा के नहाते होंगे। हो गए भाई मैं तिलक जाता हूँ। अच्छा, भी- जोगर नहीं होता, जो की हुंदा सर? जॉगर को जो करे दा मतलब मुंह दा जोकर बना के फिर अगले कर जोगर। मेरे 7 नंबर आता है जोगर। ना आप कहना आवे तो जमाई ले लेनी बच्चे। बल्कि इसका जो सही लफ्ज है ना, वो स्नीकर्स है। स्नेकर्स। स्नीकर्स। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਲੈਣਾ ਨਾ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨੈਕਸ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਰੋਂਦੇ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ किस पासे जाना है। अच्छा सर, पर्सनैलिटी हम पहले ये कर चुके हैं। कर चुके हैं आप, फिर स्ट्रेट अवे जाइए। सिख अगर सिख पर्सनालिटी है, सिख पर्सनालिटीज हमने काफी सारे नाम लिए हैं जो, तो सिख का ही पूछना चाहिए। सिख का पूछें या पारसी का पूछें। चले शारून साहब, कोई सिख पर्सनालिटी पूछी है आपने? जी जी बिल्कुल। 13 सवाल। 13 सवाल। हरी सिंह नलवा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। चढ़त सिंह, खड़क सिंह, ये लाहौर की जो मज़ाफ़ाती जो जागीरें थीं गुजरांवाला तक। ਨਾਮ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਰ, ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ। ਬੋਲਣ 'ਚ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਨਾਬਾਦ ਔਰ ਕੋਟਲੀ ਲੋਹਾਰਾਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਣਾਓ, ਖੰਜਰ ਬਣਾਓ, ਸੰਗੀਨ ਬਣਾਓ। ਵਾਹ। ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜੀਕਲ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਚਾਕੂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਮੇਡ ਇਨ ਜਰਮਨੀ ਸ਼ਰਮਨੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਧਰੇ। वजीराबाद ही पड़ता सारा कुछ। और जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, उनका भी दूर पार का ताल्लुक गुजरांवाला से है। हाँ, ऋषि सोनाक। देखें मान सिंह और हरी सिंह, ये तो थे 2 जर्नैल, ठीक हो गया।
अब चढ़त सिंह और खड़क सिंह जो हैं ये गवर्नर्स थे, मतलब है कि जो सूबेदार टाइप जो नाम दिए जाते हैं, क्या होता है उनका? यस। तो हम ये पूछ सकते, रूल आउट कर सकते हैं कि वाज ही अ जनरल? या ये कि लाहौर दरबार से ताल्लुक़ था, रंजीत सिंह भी कवर हो जाएगा, बाकी सारे उससे मुतल्लिकीन भी। लेकिन लाहौर दरबार, मतलब जो लाहौर किंगडम थी, भाई पंजाब किंगडम कहेंगे, लाहौर किंगडम क्यों कहते हैं उसे? इट्स अ किंगडम ऑफ पंजाब, व्हाई डू यू कॉल इट लाहौर? बेस्ड इन लाहौर। नहीं, उसी से डेफिनेटली उसी से ताल्लुक है। और आप पूछेंगे जर्नैल थे या उसके उम्माल में से थे, जो उसके गवर्नर्स में से थे, दोनों में से एक हो सकते हैं। ऐसे तो मान सिंह जो है वो गवर्नर भी था और सिपा सलार भी था, मतलब सिपा सलार नहीं था लेकिन वाज वन ऑफ द जनरल्स। मान सिंह एंड हरी सिंह नलवा, ठीक है। अच्छा जी, ये रंजीत सिंह के जर्नैलों में से एक थे? जी नहीं। मान सिंह भी निकल गया और ये जो हरी सिंह नलवा। 14 क्वेश्चंस। उनके बेटे का नाम क्या था? दिलीप सिंह सर, गुलाब सिंह, दिलीप सिंह। ये डेफिनेटली बात दिलीप सिंह की तरफ जा रही है, who went to England और वहाँ से अंग्रेज बन के फिर बेचारा। इसी तरह ये पीर पगाड़ा के भी लेके गए थे ना अंग्रेज, पीर पगाड़ा के वालिद को, मतलब जो अभी फौत हुए हैं 8-10 साल पहले पीर, इस वक्त जो पीर हैं इनके वालिद जो थे। अच्छा जी, महाराजा रंजीत सिंह के बच्चों में से कोई खानदान उनका, मतलब फर्स्ट फैमिली से ताल्लुक था। शारून साहब, इनका ताल्लुक महाराजा रंजीत सिंह की फैमिली से? फर्स्ट फैमिली नहीं। तो दिलीप सिंह भी नहीं है। सिर्फ 15 सवाल। और जो 1849 में चेलियां वाली में हुई लड़ाई, उसमें कोई आखिरी था, ये आखिरी कोई जर्नैल कोई मशहूर उसमें तो नहीं? मैंने पूछा ना जर्नैल का, तो कह रहे हैं कि नहीं, तो चेलियां वाली में भी कोई वो नहीं था। जाहिर है चेलियां वाली उसमें जंग में तो खत्म हो गया था ना सारा सिलसिला, अंग्रेजों ने मोहर सब कर दी थी कि पंजाब इज आवर्स, आप फारिग हैं। 49 मार्क द एंड ऑफ सिख डायनेस्टी, सिख किंगडम। तो जाइए फिर। शारून साहब, महाराजा रंजीत सिंह के गवर्नरों में से कोई पूछा आपने? जी नहीं। अब जो पूरा अगर आप छान मारे ना, सिख सल्तनत में से कोई बंदा ऐसा है नहीं जो रह गया हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल, बट महाराजा हिमसेल्फ, महाराजा हिमसेल्फ, गो टू रंजीत सिंह, हुक्मरान रहे यहाँ पर। शारून साहब, उन्होंने पंजाब पर हुकूमत की? जी एब्सोल्युटली यस। नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर। तुम दस दे रहे। गुजरांवाला से ताल्लुक था? जी जी ऑफ कोर्स। अच्छा। एक आंख से उनके मसाइल भी थे। जी जी। आखिरी सवाल। आपने महाराजा रंजीत सिंह पूछा। मैं क्या है कि बंदा एक भी नहीं रह गया जेड़ा अहम आदमी सी उस दौर दा। बाकी और वही था और आपने 1000 दफा उसका नाम, उनका नाम ले लिया आपने। लेकिन इतना आसान हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप ये पूछेंगे, और अगर ये रह जाता तो असी ते मर जाते बिल्कुल ही। वाह, इट इज डिसेप्टिवली सिंपल, जिसको कहते हैं ना डिसेप्टिवली इजी यू आर पर्सनालिटी। आस्किंग मी कि मैं हंस क्यों रही हूँ? मैं हम इसी बात पे हंस रहे हैं कि उसी का नाम लेके उसकी फैमिली, उसके गवर्नर्स, उसके जनरल्स उस पे नहीं आ रहे हैं। हाँ, नहीं होता है इस तरह। अमानुल्लाह, तो याद है अत्रे साहब, अमानुल्लाह मैं 18वें 19वें सवाल ते बुझिया सी, वो भी अल्लाह अल्लाह करके असी उस पासे गए, क्योंकि बंदा एक पासे डी ट्रैक हो जाता है बाज़ औक़ात। जी 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 जी। चलो, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिशिगन नु साडा सलाम प्यार कहो। जी जी सर, थैंक यू सो मच। कैन आई टॉक लाइक 2 मिनट्स? यस, गो अहेड गो अहेड गो अहेड। हाँ जी, पहला तो ये है कि मैं आपको हैट्स ऑफ करना चाहता हूँ कि आपने इतनी मुश्किल वक्त को गुजार रहे हैं। मैं पर्सनली एक दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए कि क्या उसका कसूर है और दुनिया का। और मैंने आपको देखना भी शुरू किया जो प्रॉपरली जब आप इधर दुबई आए। उसके बाद मैंने रिसर्च करनी शुरू की, क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ 5-7 साल, और उसके बाद फिर मैं इधर पढ़ने आ गया, फिर मैं गया ही नहीं वापस। और क्योंकि मेरा पढ़ाता भी मैं पॉलिटिक्स ही रहा हूँ, अच्छा अच्छा। पॉलिटिकल साइंस। तो उसके बाद मैं जब आया और फिर मैंने आपको देखा जब ये आप आए हैं इधर, फिर मैंने सारी रिसर्च की आपके बारे में, आपके सारे काम को मैंने दोबारा एनालाइज किया, एंड देन आई फेल्ट दैट दिस इज अ जेम, दिस इज स्टोन
जो एक कॉर्नरस्टोन है पाकिस्तान के लिए, जो आज क्या हो रहा है आई डोंट नो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। और फिर मैंने एक दिन इसी तरह होता है अत्रे साहब। हैट्स ऑफ टू यू कि आपने इतने मुश्किल हालात में फिर भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आई नो इट्स डिफिकल्ट, इट्स जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैं एक बात आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बकरा ईद के फौरन बाद आई एम कमिंग टू द यूएस इंशाल्लाह। जी जी, of कोलंबस course, में कोलंबस में कल मैंने बुकिंग कर ली है, मतलब उनको हॉल जो है वो भी चेंज कर लिया। पहले ईद उल फितर के बाद आना था, लेकिन यहाँ पे फिर बड़ा मसला बन जाता। तो कोलंबस इज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम यू, तो आप आइएगा हमारे शो में तो मुलाकात कीजिएगा। कोलंबस ओहायो। कोर्स ऑफ कोर्स। हाँ जी, कोलंबस ओहायो है हमारे घर से कोई 2-3 घंटे। एक सिंसिनाटी भी होगा, सिंसिनाटी और कोलंबस ओहायो। जी जी, ऑफ कोर्स। और आप जब कभी मिशिगन आए, या मेरा छोटा सा बिजनेस है, आप आए, हमारे पास काफी फैसिलिटीज हैं टू लाइक अकोमोडेट एनी सॉर्ट ऑफ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अत्रे साहब। इट्स वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। हमें विजिट करते रहा करें कसौटी में, ठीक है? जी जी, ऑफ कोर्स सर, थैंक यू। यू टू। हमारे साथ हमारे नेक्स्ट चैलेंजर मौजूद हैं फरहान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जी लाहौर से। वाह, वेलकम टू कसौटी। थैंक यू। और मैंने इसलिए हैरत का इजहार किया है कि इतना क्लियर कनेक्शन फ्रॉम लाहौर। गुड, कमेंडेबल। एवं बदनाम कीता हुकूमत नु के जी बंद कीता है सारा इंटरनेट तो ये वो। नहीं, वो सिर्फ ट्विटर बंद है, एक्स जो है ना, बाकी चीजें तो अभी चल रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको बंद किया। वो अपने करतूतों की वजह से बंद है, वो बाज ही नहीं आता, वो छिलाई कर रहा है हर एक की। आपको बहुत मुबारक हो आपकी टीम को फॉर द न्यू स्टूडियो। थैंक यू इट सर, इज थैंक यू। मच अवेटेड। हम तो डॉक्टर साहबा हर अपने जो आप लोगों की वीलॉग वगैरह होती है उसमें यही कहती हैं कि जी लोग इंतजार कर करके थक गए हैं, तो हम भी उन लोगों में से ही एक हैं। वी आर बीन वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग। चलो अच्छी बात है, कुछ तो शुरू हुआ है, एक सिलसिला तो शुरू हुआ है। जी जी, कुछ सिलसिला शुरू तो हुआ है। चलें। फरहान साहब, शख्सियत मर्द है? हाँ जी। जिंदा? नहीं जी। एशियाई? नहीं जी। ताल्लुक यूरोप से? जी। यूरोप तो गोया मेनलैंड यूरोप से? जी हाँ, मेनलैंड से है। और इंतकाल हो चुका है सर, योर विटनेस। फरहान साहब, इनके इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी हो चुके हैं जनाब। 1924 से पहले। पीरियड पे जाया जाए या शोबे पे? अगर तो पोलीमैथ है फिर काफी आगे जाना पड़ेगा। पीरियड पे चले जाएं, फिर आपको पॉलीमैथ्स की तरफ, या फिर आप जाएंगे ग्रीस या रोम जाएंगे, इटली, ये हो जाएगा। और पॉलिटिकल हैं तो फिर आपको ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, फ्रांस, ये रहना पड़ेगा। तो फिर शोबे पे जाया जाए पहले, क्या आप पीरियड पे जाएं। पीरियड। फरहान साहब, इनके इंतकाल को 300 साल से ज्यादा हो चुके हैं। हाँ जी। 1724 से पहले। ये नेपोलियन से पहले की शख्सियत है, ये ज़हन में रखिए। चुनांचे बिस्मार्क भी निकल गया, मेटरनिख भी निकल गया, ऐसा ही है ना? या और नेपोलियन निकल गया, रॉबस्पियर निकल गया, वो सारे के सारा पीरियड ओवर। डॉक्टर साहब, कौन सा पीरियड बनता है ये? 1724 से पहले। 1724 से पहले तो ये जनाब डेफिनेटली इल्म फजल की कोई शख्सियत है, कोई पॉलीमैथ है, क्योंकि फिर रेनेसांस का पीरियड। पॉलिटिकल शख्सियात जो हैं उसमें शार्लेमेन आता है इससे पहले, लेकिन मेरे ख्याल नैरो डाउन हमें करना पड़ेगा, कट डाउन जो है ना। तो डॉक्टर साहब, 600 पे अगर हम करते हैं तो वे डू वी एंड? 1424। 1420। मैकियावेली का आसपास आ जाता है ये, और ये रेनेसांस पीरियड है। तो इसको 600 पे किया जाए, 1000 पे करें तो 1024। 1024। आप रूल आउट करते जाएंगे। आप रेनेसांस, क्रूसेड की भी हो सकता है ना वो। क्रूसेड भी, लेकिन क्रूसेड की कोई शख्सियत मेनलैंड यूरोप की ऐसी नहीं है। रिचर्ड है ना, तो वो इंग्लैंड का है, दैट इज़ द किंग ऑफ इंग्लैंड। तो इसलिए क्रूसेड्स छोड़ दें आप जाइए। ये भी हो सकता है कि रशियन अम्पायर पे अगर आप चले जाएं, कैथराइन के दौर की कोई शख्सियत, ज़ार पीटर द ग्रेट, ज़ार पीटर द ग्रेट। 1000 ईयर पे हम अगर हम करें, अगर 1000 years पहले जाएं तो 1024। नहीं, उसके बाद की शख्सियत। रशियन से निकल जाएं आप, या रशियन से भी निकल जाएं,
आप पीरियड करना पड़ेगा। पीरियड करना पड़ेगा। ये हो सकता है भाई ग्रीस, आप एंटिक्विटी का जरा वो कीजिए ना थोड़ा सा। 2000 हाँ 2000 से अगर हम करें फिर हाँ तो हाँ ना? बिल्कुल बिल्कुल पता चल जाएगा ना कि रोमन है या। ये क्या है। फरहान साहब, इनके इंतकाल को क्या 2000 साल से ज्यादा हो चुके हैं? हाँ जी। यस, वाओ, लो जी। दैट्स अ ब्रेक थ्रू, We were wasting time. दैट्स अ ब्रेक। आफ्ताब साहब का जो है ना, योर ब्रेन वेव्स आप कैच कर लेते हैं लोगों की। मैं तो ये Caesar, Julius Caesar. जूलियस सीजर इज 40 years बिफोर क्राइस्ट, 40 साल कबल मसीह की शख्सियत। रोमन या ग्रीक? और ब्रूटस। ब्रूटस इज द सेम सेम। अच्छा, अब आप ये डिटरमिन कर लें वेदर ही इज अ रोमन और ग्रीक। ताल्लुक ग्रीक एंटिक्विटी से है, ये पूछे। फरहान साहब, इनका ताल्लुक कदीम यूनान से। जी। तो अब ये सियासत हुकूमत है या कोई पॉलीमैथ है? ये जो इन्होंने ग्रीस सिटी स्टेट से निकले हैं ना, तो फिर ये सियासत और हुकूमत है। मे बी अलेक्जेंडर, मे बी लियोनाइडस। चलें सियासत हुकूमत से हम नैरो डाउन इसको करते हाँ हैं। जाइए। फरहान साहब, इनका ताल्लुक सियासत और हुकूमत से। बिल्कुल। 10 सवाल। ओके ओके। स्पार्टा या मैसेडोनिया, दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। बहुत बड़े कॉन्करर को ये पूछा नहीं, जाए। आप अलेक्जेंडर की तरफ जा रहे हैं। अलेक्जेंडर को कौन पूछता है? लियोनाइडस की तरफ क्यों नहीं जाते आप? वो बहुत बड़ा आदमी था। अलेक्जेंडर तो एक बोना था, एक इत्तफाकिया एक प्रोडक्ट था। या उसका बाप फिलिप हो सकता है, वो भी बहुत घटिया था। गो अहेड, शूट योर क्वेश्चन। अच्छा जी, ताल्लुक स्पार्टा से था? नहीं। मैसेडोनिया से था? जी। 12 सवाल। जिसको आजकल मकदूनिया कहा जाता है उर्दू में। आजकल नहीं, उस वक्त भी मकदूनिया ही कहते थे। अच्छा जी, मैसेडोनिया से ताल्लुक फिलिप। और देखें, अरिस्टोटल की वजह शोहरत सियासत और हुकूमत नहीं है, इल्म व फजल है। लेकिन ये अब सिर्फ बात फिलिप और उसके बेटे पे आकर रुक गई है। क्या कहते हैं? यस। मैसेडोनिया का हुक्मरान रहा है ये। हाँ जी। इसके बेटे को इससे ज्यादा शोहरत नसीब हुई। हाँ जी। गुड, आपने फिलिप पूछा। क्या कह दें। फरहान साहब, आपने फिलिप का पूछा। हाँ जी, बिल्कुल फिलिप का। वेल डन, जबरदस्त, माशाल्लाह जी। आप लोगों की नॉलेज और ये जो अपना आप मैं तो खैर बहुत अरसे से आप लोगों को देख रहा हूँ, निखर रही है आप जो, क्योंकि यू आर कंटिन्यूसली रिवाइजिंग। आप लोगों को अपना दिमाग कंटिन्यूसली यूज करना पड़ता है, तो यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। ये पता नहीं छठी मेरे से मेरे ख्याल है पर्सनैलिटी इन्होंने पूछी। हर पर्सनैलिटी पहले हुई भी थी, और मैं कहा यार अब कौन सी ऐसे सोचें जो आप लोग 10 सवालों से ऊपर जा सकें। सो बट वेरी वेल डन शेफ। ये नहीं आज नहीं, आज वो छुट्टी पे हैं, तो फरहान साहब हम वापस आते हैं पाकिस्तान इंशाल्लाह, तो मुलाकात कीजिएगा। कम टू द स्टूडियो। जरूर जरूर जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰਾ तीसरा जन्म है ये मैं तीसरी बार आ चुका हूँ इस दुनिया में पहले 2 बार मैं सेट नहीं हुआ इस बार सेट हुआ